प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज एक कहानी आपको छोटी सी बताने वाली हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि इस कहानी के बाद मैं आपको ये कहानी क्यों बता रही हूँ, इसका क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगी। एक कौवा होता है जिसको ऑब्वियसली कौओं को परमेश्वर ने बनाया है। और जो कौवा है वो बहुत उदास बैठा था। तो एक अच्छा व्यक्ति आया, एक परमेश्वर का भय मानने वाला एक आत्मिक व्यक्ति आया और उसने उसको कहा कि तू क्यों इतना उदास है, क्या कारण है कि तू इतना दुखी है। तो उसने कहा मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं काला हूँ और सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तो तू क्या बनना चाहता है। तो उसने बोला मैं तो डक यानी कि बतख बनना चाहता हूँ। बतख कितनी खूबसूरत होती है, कितनी सफेद होती है और कितनी प्यारी होती है, मैं तो वो बनना चाहता हूँ। तो उसने उसको कहा कि एक काम कर, तू आज बतख से तू जाके मिलकर आ। और वो स्वैन के पास गया, डक के पास गया और उसको कहता है कि तू कितनी खूबसूरत है, तू कितनी खुशनसीब है, तू इतनी सुंदर है, सब तुझे प्यार की नजर से देखते हैं, मुझे नफरत की नजर से देखते हैं, तो तू कितनी खुश होगी अपने लाइफ में। लेकिन जो डक है, जो स्वैन है, वो उसको बोलती है मैं खुश नहीं हूँ अपने लाइफ में से, मुझे कुछ और बनना है, मुझे ये नहीं बनना था। तो उसने बोला कि क्यों तू दुखी है। तो उसने कहा ये मेरा जो रंग है वो सफेद है और थोड़ी भी अगर मट्टी लग जाती है तो दिखाई देती है। सफेद भी क्या कोई रंग होता है, सफेद रंग तो शोक का रंग होता है। तो मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। तो उसने कहा फिर तू क्या बनना चाहती है। उसने कहा मैं तो तोता बनना चाहती हूँ। जो पैरट होता है वो कितना अच्छा होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो बात भी कर सकता है, कितनी आवाज उसकी मीठी होती है, मैं तो पैरट बनना चाहती हूँ। तो उसने कहा तो ठीक है, चलो हम पैरट से भी जाके मिलते हैं और पूछते हैं क्या वो संतुष्ट है अपने लाइफ में। तो वो पैरट के पास गए और उसको बोलते हैं, पहले तो पैरट को उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं उनको मिला ही नहीं। तो बाद में उनको पैरट मिला और वो तोते से पूछने लगे कि क्या आप अपने जीवन से खुश हैं। क्योंकि ये जो स्वैन है, ये जो डक है, ये जो बदक है, ये तो चाहती है कि ये तोता बने, ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है। तो तोते ने कहा नहीं नहीं, मैं तो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। ये भी कोई कलर है, ग्रीन भी कोई कलर होता है। जहां पत्तों पे बैठता हूँ नजर नहीं आता हूँ, झाड़ पे बैठता हूँ नजर नहीं आता हूँ, मैं अपने लाइफ से बिल्कुल खुश हूं ही नहीं। तो उसको पैरट को उन्होंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। उसने कहा मैं तो मोर बनना चाहता था, मोर कितना खूबसूरत है, सब मोर को प्यार करते हैं, मोर की तस्वीरें लेते हैं, मैं तो मोर बनना चाहता था। तो उन्होंने कहा चलो अभी मोर से भी मिलते हैं, मोर को भी जाके पूछते हैं कि क्या वो अपने लाइफ से संतुष्ट है। तो वो तीनों गए और मोर के पास गए और मोर से पूछने लगे तू कितना प्यारा है, ब्यूटीफुल है, सब तुझसे प्यार करते हैं, तेरे साथ फोटो खींचते हैं, क्या तू अपने लाइफ से खुश है, संतुष्ट है। तो उसने कहा बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि शिकारी तो हमेशा मेरे पीछे रहते हैं और इस ताक में रहते हैं कि कब वो मुझे पकड़े और कब मेरे सारे पंख वो लेकर मेरी सुंदरता को खत्म कर देते हैं और उसी पंखों से अपने घरों को और जगह जगह को सजाते हैं। मैं तो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अब ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि हर इंसान आज क्यों दुखी है, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है। जब भी कहीं आप तुलना करेंगे ना अपनी, वहां पे आपको दुखी होगा, अनहैप्पीनेस होगी, ना खुशी होगी, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए अपने आप को कभी कंपेयर ना करें और ना केवल अपने आप को कंपेयर ना करें, अपने बच्चों को भी किसी के साथ कंपेयर ना करें क्योंकि आपके बच्चे यूनिक हैं। हर बच्चा यूनिक होता है, हर एक इंसान जो भी इस दुनिया में है वो यूनिक होता है। उसके अंदर प्लस भी होता है, उसके अंदर माइनस भी होता है। पर होता क्या है, जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम तुलना करते हैं, जब हम किसी और की तरह बनना चाहते हैं, तो जो हमें परमेश्वर ने एक्चुअली बनाया है हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, उसका आनंद नहीं ले पाते। पर भजन संहिता 139 का 13 वचन कहता है मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आपको बनाने वाला, आपको रचने वाला, आपको रूप देने वाला, आपको नैन नक्श देने वाला, आपको टैलेंट देने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर कभी गलती कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप को देखिए, संतुष्ट रहिए, कंपेयर मत कीजिए, तुलना मत कीजिए किसी दूसरे की बीवी को देखकर, किसी के घर को देखकर, किसी के गाड़ी को देखकर। प्रभु ने कहा किसी भी दूसरी की पत्नी का लालच मत करना, किसी के घर का लालच मत करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ही खुशी और आनंद को गवाते हैं।
पर आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये कहना चाहती हूँ, इस दुनिया में हर शख्स असंतुष्ट और अनसेटिस्फाइड इसलिए है क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है किसी और से, जबकि वो खुद जो है वो अपने आप में बेहतरीन है, परफेक्ट है। इसलिए परमेश्वर के वचन की प्रतीति कीजिए और आज के आनंद को जरूर उठाइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।